बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं और किसी दुआ को मांगकर थक चुके हैं तो मैं आज आपसे तहज्जुद की एक ऐसी मेडिकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन आ जाएगा, आपकी टूटी हुई उम्मीदें फिर से जुड़ जाएंगी और आप जो अल्लाह ताला से बदगुमान हो जाते हैं आपको सब्र करना आ जाएगा और आपको यकीन आ जाएगा कि आपकी भी दुआओं पे अल्लाह ताला कुन फरमाने वाला है इंशाअल्लाह। तो स्टोरी को पूरा जरूर सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मोटिवेशन मिलेगी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, ये स्टोरी है एक लेडी की। वो बताती हैं कि उनके यहाँ शादी को 5-6 साल हो चुकी थी। उनकी 2 औलादें थी, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन उसके बाद उनके शौहर की तबीयत खराब रहने लग गई, उनके शौहर बीमार रहने लग गए। लेकिन उनके शौहर का एक शौक था कि हमारे यहाँ एक और बेटी हो, क्योंकि उनको बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है और हमें भी होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। तो उन्हें बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें एक और बेटी हो। तो काफी वक्त के बाद उन्होंने ये सोचा। अब अल्लाह ताला ने लगभग 1 साल के बाद उनकी ये दुआ सुनी और उनकी बीवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्या होता है कि वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जिस तरह से रूटीन चेकअप वगैरह होता है वो हमेशा रूटीन चेकअप वगैरह के लिए जाती हैं। अच्छा, जब 7-6 महीने हो जाते हैं तब ये चीज उनको एक रिपोर्ट में पता चलती है कि उनकी जो उनका बेबी है वो एबनॉर्मल है। अब ये चीज सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाती है कि मेरे शौहर भी बीमार रहते हैं, मैं ऑलरेडी उनको हैंडल कर रही हूँ और एबनॉर्मल बेबी को लाइफ टाइम उसकी खिदमत करना और उसका ख्याल रखना मेरे बस की बात नहीं है। वो बहुत ज्यादा टूट चुकी होती क्योंकि वो ऑलरेडी अपने हस्बैंड की तबीयत को लेकर बहुत ज्यादा पहले से परेशान थी। तो उन्होंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करना शुरू की। उसके बावजूद 2-3 बार और चेकअप हुए, 2-3 और रिपोर्ट्स उनके आए। हर रिपोर्ट में यही चीज आया कि बेबी एबनॉर्मल है और वक्त ऐसा हो चुका था कि उनके बेबी का डिलीवरी होने उनकी जो और वक्त ऐसा हो चुका था कि कुछ ही दिनों में उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी और अल्लाह ताला से दुआएं करने लगी। फिर उनके दिमाग में तहज्जुद का ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने पहले भी तहज्जुद से अल्लाह ताला से मदद मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है। तो उन्होंने तहज्जुद पढ़ना शुरू किया और तहज्जुद में अल्लाह ताला से यूं कनेक्शन अपना बनाया कि जैसे अल्लाह से ही वो सारी चीजें हासिल कर सकती है, अल्लाह ही उनके दर्द को संभाल सकता है और अल्लाह ही उसकी मुश्किलें दूर कर सकता है। और बेशक हमारा यकीन भी यही होना चाहिए। हम इधर उधर की ठोकरें खाते हैं और बस अल्लाह ताला से थोड़े दिनों के लिए कुछ मांगते, नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जबकि हर रिपोर्ट यही कह रही थी कि उनका बेबी एबनॉर्मल है। लेकिन उनको यकीन था अल्लाह की जात पे कि अल्लाह ताला कुन फयकुन का मालिक है, वो मामलात को बदलने वाला है, वो मामलात को संभाल सकता है, वो हर चीज को बदल सकता है। उन्होंने तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू की, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला से उन्होंने अपना रिश्ता मजबूत किया और अल्लाह से हर वक्त यही कहती थी कि अल्लाह, मैं अपने शौहर को लेकर बहुत परेशान ऑलरेडी हूँ, मैं अकेली इस बच्चे की खिदमत नहीं कर सकती क्योंकि मेरे शौहर बीमार रहते हैं, तो मैं अकेले ये सब चीज हैंडल नहीं कर सकती। अल्लाह, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, तो मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डाल कि मुझे जिंदगी भर अपने एक एबनॉर्मल बेबी की खिदमत करनी पड़े जो कि मैं अकेली संभाल नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने अपनी सारी बेबसी अल्लाह ताला को बताई, सारी मुश्किलें जो है वो अल्लाह ताला से शेयर की। और फिर डॉक्टर्स ने 1-2 रिपोर्ट्स और कराने थे। उन्होंने बस एक तसल्ली के लिए उनको कहा कि देखें, सारे रिपोर्ट्स से ये क्लियर हो चुका है कि आपका बेबी एबनॉर्मल है, लेकिन चले एक रिपोर्ट है लास्ट, उसे भी करवा कर देख लेते हैं। वैसे हम डॉक्टर्स कंफर्म है कि ये बेबी एबनॉर्मल है, लेकिन एक रिपोर्ट जो है उसे करवा कर देख लिया जाता है, क्योंकि इसमें 99% लोग जो है वो कंफर्म वही होता है जो पहले से रिपोर्ट में होता है। इन्होंने फिर भी पहले ही बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, लेकिन आखिरी एक रिपोर्ट था, उन्होंने रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट्स के आने में कुछ दिन टाइम था। उन्होंने तहज्जुद में इस तरह अल्लाह से अपना कनेक्शन बनाया, इस तरह अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगती रही। वो अल्लाह से अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जहां डॉक्टर्स ने हर रिपोर्ट में बेबी को एबनॉर्मल बता दिया था, वो एक वाहिद रिपोर्ट थी जिन्होंने ये क्लियर किया, अल्लाह ताला ने ये रिपोर्ट बदल दी
کہ اس کا بیبی ایب نارمل نہیں ہے، اس کا بیبی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ چیز انہوں نے سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہر رپورٹ میں یہ کلیئر ہو چکا تھا، ایک رپورٹس نہیں بہت سارے رپورٹس میں کلیئر ہو چکا تھا کہ ان کا بیبی ایب نارمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کا بیبی نارمل ہے. اور الحمدللہ وہ ابھی ایک اور بیٹی کی ماں ہے، ان کی 2 بیٹی اور 1 بیٹے ہو گئے ہیں. اور بیٹی بالکل ماشاءاللہ پیاری سی ہے، شہزادی سی ہے، اور اس کے گھر والے اب بہت خوش ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بھی دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ کن فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی آزمائش کر رہا ہے تو وہ آپ کو صبر بھی دے گا، اور آپ کے صبر کے آگے آپ کو اس آزمائش کا پھل بھی ملنے والا ہے. آپ بالکل بھی نا امید ہو کر ٹوٹے مت. سوچے کہ جہاں اتنے سارے رپورٹس نے کلیئر کر دیا تھا، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لا لگائی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے ویسے یقین سے دعائیں مانگی جیسے کہ ہمیں مانگنے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں پہ کن فرمایا، اور وہ ماشاءاللہ سے اب صاحب اولاد ہے، اور اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی دی ہے. تو وقت اور حالات چاہے جتنے بھی برے ہو، اندھیرا چاہے جتنا بھی گہرا ہو، میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی اپنی امیدیں مت چھوڑنا. کبھی بھی اللہ تعالیٰ، پوری دنیا چاہے جو بھی ہو، پورے رپورٹس چاہے جو بھی کہے، ڈاکٹرز چاہے جو بھی کہے، آپ نے امید اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، کیونکہ ہر اچھے اور برے تقدیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں سے آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھے اور دعائیں کرتے رہے، تہجد کی پابندی کرے. آپ کو اگر کچھ چاہیے تو آپ کو اپنی نیندیں قربان کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنیں گے. ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.